हाय गाइस, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। तो वॉरेन बफे का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो वॉरेन बफे ने सेविंग्स और एक्सपेंसेस को लेके एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल दिया है। आज के इस एपिसोड में मैं उस प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई मेरा नया एपिसोड आए तो आप लोग अपडेटेड रहें। तो बात करते हैं वॉरेन बफे के प्रिंसिपल की। देखिए, जब भी हमारे पास अपनी मंथली इनकम आती है उसे हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका, मंथली इनकम आई, उसे हमने खर्च करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम अपने बेसिक खर्चे निकालेंगे, जैसे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा, ऐसे खर्चे जो अवॉइड नहीं किए जा सकते। उसके बाद कुछ पैसा आप अपने लीजर एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हैं, जैसे बाहर घूमने जाने का खर्चा, मूवीज़ देखने का खर्चा, आपके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस हो गए, आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। इस तरह के खर्चे जो मैंडेटरी तो नहीं है बट आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होता है। इसके अलावा कुछ और तरह के खर्चे हो सकते हैं जो वन ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। घर में कुछ टूट फूट गया, रिपेयर वर्क हो गया, या फिर मोबाइल ख़राब हो गया तो नया मोबाइल लेना, या शौक के लिए नया मोबाइल लेना, राइट। इस तरह के खर्चे जो पता नहीं कब 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 आ जाए। अब ये सब खर्चे करने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है वो होती है आपकी सेविंग्स। इस सेविंग्स को या तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में वैसे ही पड़े रहने देते हैं या फिर इसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए। इस अप्रोच में होता क्या है कि जो आपकी सेविंग्स होती है, आपकी जो बचत होती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आपने खर्चा कितना किया है। अगर आपने किसी महीने में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया तो हो सकता है आपके पास कोई सेविंग्स बचे ही नहीं या बहुत कम बचे जो आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी महीने हो सकता है आपका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं हुआ हो, तो उस टाइम आपके पास कुछ सेविंग्स बचेगी जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो खर्चे होते हैं वो सिर्फ आपके बेसिक एक्सपेंसेस, आपके लीजर एक्सपेंसेस और जो वन ऑफ एक्सपेंसेस मैंने बात करी वही नहीं होते हैं। फ्यूचर में आपके पास और बड़े बड़े एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, जैसे घर खरीदना हो गया, गाड़ी खरीदनी हो गई, बच्चों का हायर एजुकेशन हो गया, किसी वेकेशन पे जाना हो गया, वर्ल्ड टूर पे जाना हो गया जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। फ्यूचर में आपके पास कुछ इस तरह की भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपकी मंथली इनकम से पूरे नहीं हो सकते। उन एक्सपेंसेस के लिए आपको पहले से पैसा बचाना पड़ता है, और सिर्फ बचाना ही नहीं, पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ता है ताकि वो ग्रो हो, राइट। इस तरह के एक्सपेंसेस आपके मंथली इनकम से पूरे नहीं किए जा सकते। तो अगर हम ये वाली अप्रोच फॉलो करते हैं कि इनकम आई, उसके बाद हमने पहले उसमें से सारे खर्चे निकाले और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो आपके फ्यूचर गोल्स होते हैं, जो फ्यूचर बड़े एक्सपेंसेस आने वाले हैं, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने पहले करंटली कितना पैसा खर्च किया है, राइट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वॉरेन बफे जो अप्रोच बताते हैं वो ये होती है कि जैसे ही आपकी इनकम आती है पहले से उसमें आप एक फ़िक्स अमाउंट सेव कर लें। मान लीजिए आपकी इनकम है 50,000 रुपये महीना, उसमें से आप 20,000 रुपये सेव करके पहले इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद जो 30,000 रुपये बचा है उसे आप आराम से स्पेंड करें। उससे आप अपने बेसिक खर्चे निकालें, उससे आप अपने लीजर एक्सपेंसेस निकालें, कोई जो वन ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं वो भी उसमें से आप खर्च करें, राइट। इससे होगा क्या कि जो आपने सेव किया हुआ पैसा वो पहले से हो गया और वो इन्वेस्ट हो गया आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। तो आपका फ्यूचर एटलीस्ट सिक्योर्ड है और आपको खर्च करने के लिए भी एक बजट मिल गया है। तो जब आपके पास एक फिक्स बजट रहता है खर्चे करने के लिए तो आप अपने एक्सपेंसेस प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। होता क्या है कि जब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ रहता है, आपके कोई फिक्स सेविंग्स या फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे होते हैं, तो आपके हाथ में पैसा खुला पड़ा हुआ होता है, आप उसे कहीं भी खर्च कर देते हैं जहाँ मन चाहे। बट अगर आप पैसा पहले से सेव करके उसे इन्वेस्ट कर दें तो उसके बाद जो आपके हाथ में बजट बचता है, जो फिक्स अमाउंट बचता है एक्सपेंड करने के लिए, उसमें आप प्रायोरिटाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस उसे आप पहले पूरे करेंगे, उसके बाद अपने लीजर एक्सपेंसेस से खर्च करेंगे। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो जो वन ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं या जो और नया मोबाइल लेना हो गया, नया इक्विपमेंट लेना हो गया, इसके बाद अगर पैसा बचता है तो आराम से ले सकते हैं। सो व्हाट वॉरेन बफे सीज इज डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, फर्स्ट सेव एंड देन स्पेंड व्हाटएवर इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, राइट। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पैसा खर्च करना बुरी बात है, सारा पैसा सेव करके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये नहीं। एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। आपके पास करंट एक्सपेंसेस निकालने के लिए भी पैसा होना चाहिए और पैसा उतना भी होना चाहिए कि फ्यूचर में आपके बड़े गोल्स आएंगे, जो बड़े एक्सपेंसेस आएंगे, उसके लिए भी आपने कुछ पहले से सेव किया हुआ। दोनों में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा स्पेंड कर दिया आज की डेट में ही और फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचा, और ऐसा भी नहीं कि सारा की सारा पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर दिया और हम कंजूसी से जी रहे हैं आज की लाइफ अपनी। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज यू आर लिविंग हैप्पीली, राइट। तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सही रहें, इसलिए आपको सेविंग्स और एक्सपेंसेस में थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए। हम अपना प्रेजेंट तो वैसे भी सिक्योर कर ही लेते हैं, अगर हमारे हाथ में पैसा रहता तो हम खर्च कर ही देते हैं।
हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, इसलिए फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट ये है कि जैसे इनकम आए आप उसमें से एक फिक्स पोर्शन निकाल के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दें। और आज की डेट में ये करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम भी नहीं है। आप अपनी एस कर सकते हैं जिसमें पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से। आप रिकरिंग डिपॉजिट्स कर सकते हैं जिसमें आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो तमाम जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन मिलता है कि पैसा जैसे ही आपके अकाउंट में आए, आपके सैलरी आने के 2-3 दिन बाद आप अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा निकलवा सकते हैं जो इन्वेस्ट हो जाए। और उसके बाद जो बचा है आप बिना गिल्ट के, बिना किसी टेंशन के खर्च कर सकते हैं, बिना फ्यूचर की चिंता करें। सो गाइज, एज वॉरेन बफेट सीज, don't save what is left after spending, instead spend what is left after saving. Thank you.